अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से गूगल प्ले स्टोर से जो है कोई भी एप्लीकेशन वगैरह अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो कैसे परचेज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मास्टर कार्ड। और वीज़ा और मास्टर कार्ड की अगर बात की जाए तो मैं दोनों यहाँ पर ट्राई कर चुका हूँ, और इसके अलावा मैं मोबिलिंग टेलीनॉर की सर्विस भी इस्तेमाल कर चुका हूँ और जोंग की जो है सर्विस भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जो है जोंग की प्रीपेड सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीनॉर है तो आप टेलीनॉर भी सर्विस जो है प्रीपेड सिम की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पोस्टपेड इस्तेमाल नहीं की, मैंने प्रीपेड भी इस्तेमाल की है। और इसके अलावा जो है आप वीज़ा और डेबिट कार्ड जैसे मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं दोनों कार्ड जो है जब इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मिज़ान बैंक का जो मास्टर कार्ड था वो तो मेरे पास वहाँ पर ऐड हो गया और लिंक हो गया, लेकिन जो ये जैज़ कैश की तरफ से जो डेबिट कार्ड मिलता है आपको वो वहाँ पर लिंक नहीं हो रहा था। अब इसमें एक चीज़ और वाज़ह कर दूँ कि जैज़ कैश का जो है आप जब कार्ड इशू करवाते हैं तो उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लिए जब आप चाहते हैं तो आपको जो है जैज़ कैश को कॉल करना पड़ती है और वहाँ पर आप जो है 72 घंटे के लिए ये सर्विस एक्टिवेट करवा सकते हैं। मैंने उन्हें कॉल भी की और सर्विस एक्टिवेट भी करवाई, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जैज़ कैश का कार्ड जो है गूगल प्ले स्टोर में ऐड नहीं किया जा सका, जबकि मिज़ान का जो कार्ड था वो एक्टिवेट हो गया। अब कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वहाँ से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो कैसे परचेज़ कर सकते हैं और उसके चार्जेस वगैरह जो हैं कितने हैं। यानी कि अगर हम कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मास्टर कार्ड मिज़ान का खास तौर पर मैं इस्तेमाल करूँगा, तो इसमें जो है ये चार्जेस जो होंगे और टैक्स वगैरह हो कितना होगा टोटल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन में इस टाइम मेरे पास जो है 355 रुपये बैलेंस मौजूद है। अब यहाँ से हम जो है एप्लीकेशन परचेज़ करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितना शो करता है। कार्ड लिंक करने के लिए आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे साइड बार में अगर हम आएँ, देखिए यहाँ पे पेमेंट मेथड्स है। पेमेंट मेथड्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कार्ड वगैरह को लिंक करने का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे देखिए जोंग मेरे पास अवेलेबल है, टेलीनॉर इस टाइम अवेलेबल नहीं, जबकि मास्टर कार्ड भी अवेलेबल है। और ये जो है मास्टर कार्ड है मेरे पास मिज़ान का मास्टर कार्ड है। अब यहाँ से ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास देखिए ऑप्शन आ जाता है, आप जो भी कार्ड ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने जो कार्ड ट्राई करने की कोशिश की थी, पहले जैज़ का जो था डेबिट कार्ड था वो ऐड करने की कोशिश की, वो लिंक नहीं हो सका, वहाँ पर मेरे पास एरर आता रहा। जबकि मिज़ान का जो मास्टर कार्ड है ये मेरे पास ऐड हो चुका है। अब यहाँ से जो है एक एप्लीकेशन हम परचेज़ करने की कोशिश करके देखते हैं। और मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो स्क्रीन रिकॉर्डर है, MC 929 का बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है और ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। इस टाइम इसकी एक अपडेट भी दस्तियाब है, तो इसको बाद में हम अपडेट करेंगे। पहले यहाँ से जाके अगर स्क्रीन रिकॉर्डर को यहाँ से लॉन्च करते हैं हम, ये स्क्रीन रिकॉर्डर है हमारे पास। और इसके अगर हम यहाँ से देखिए सपोर्ट मी के पेज पर जाएँ तो सपोर्ट मी के पेज में आपके पास देखिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से तो आप 150, 300 और मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन है, इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि ये एप्लीकेशन काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, तो यहाँ से अगर हम सपोर्ट मी में करके 150 का जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं और पेमेंट मेथड में हमारे पास आएँ तो देखिए मेरे पास जोंग जो था वो डिफ़ॉल्ट था और यहाँ पे मास्टर कार्ड भी मौजूद है। तो अब मैं यहाँ से मास्टर कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास मास्टर कार्ड सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम वन टैप बाय पे टैप करते हैं और यहाँ से हम पासवर्ड भी चूज़ कर सकते हैं या फिर टच टू सेंसर टू कंटिन्यू का ऑप्शन है, क्योंकि मैं फिंगरप्रिंट की जो सिक्योरिटी ऐड कर चुका हूँ तो यहाँ से फिंगरप्रिंट को ऐड करता हूँ और अब यहाँ से लिंक करके देखते हैं। अब यहाँ से ये प्रोसेसिंग हो रही है, देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है और हमारे चार्जेस वगैरह इसमें कितने लगते हैं। पेमेंट देखिए सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ से मेरे पास मेल भी आ जाएगी और कुछ मैसेजेस भी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं वो मैसेजेस और मेल। ये देखिए मेल आ गई पहले मेरे पास, तो मेल को ओपन करके देख लेते हैं। मिज़ान बैंक की तरफ से मेल होगी लाजमन, क्योंकि मिज़ान की तरफ से कोई भी पेमेंट वगैरह का अलर्ट जो हैं वो ईमेल में आ जाते हैं। ये देखिए गूगल प्ले के ऑर्डर है मेरे पास पहले, योर गूगल प्ले ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम मार्च 25 तो आइटम। और यहाँ पे देखिए जो टाइटल जो गूगल पे की तरफ से जो चार्ज हुए हैं वो टोटल 150 रुपये चार्ज हुए हैं मेरे पास। या पेमेंट मेथड मास्टर कार्ड है और इसके टोटल 150 के अलावा कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ से मैसेज भी आया है मेरे पास, तो ये एक मैसेज ओपन करके देख लेते हैं कि मैसेज हमारे पास क्या है। अच्छा यहाँ पे देखिए मेरे पास जो PKR 157.50 हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट और इफ़ यू हैव नॉट डन दिस ट्रांजेक्शन प्लीज़ इन्फॉर्म अस एट। तो ये मिज़ान बैंक की तरफ से मेरे पास मेल आई है। तो देखिए टोटल जो 150 पर 7 रुपये 50 पैसे चार्जेस काटे हैं यहाँ पे मिज़ान ने। तो इस तरह से आप जो है मिज़ान के मास्टर बैंक को इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे आपके चार्जेस वगैरह भी होते हैं। 355 रुपये मौजूद है, यहाँ पे आप 197 रुपये हैं। तो यहाँ से हम जो है इस पर टैप करें अगर हम, तो हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं हमारे पास जो टोटल चार्जेस हैं वो कितने चार्जेस कटे हैं। अब यहाँ पे देखिए 150 रुपये जो है मेरे पास चार्जेस कटे हैं टोटल, ये इंटरनेशनल परचेज़ के। जबकि चार्जेस टैक्स प्लस एफईडी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो यहाँ पर कटी गई है वो है 7 रुपये 50 पैसे। तो ये चीज़ भी जहन में रखिए कि जब भी जो है मिज़ान के मास्टर कार्ड के ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करेंगे तो यहाँ पर ये आपके चार्जेस भी जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी एफईडी भी आपको पे करना होगी।